हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। कहाँ छुप के बैठे हैं? बाहर निकलिए। सॉरी सर, मैं समझ 4:30 हो गया। 4:30 तो होती क्लास आपकी। अरे काहे नहीं होगी? तुम लोग कंफ्यूज बहुत रहते हो। है भाई? वेटिंग फॉर यू। वेटिंग है। बताओ भाई, मजा आ रहा है? काहे की सॉरी राहुल? सारे थोड़ ना कराएंगे अमन। जो सवाल है एक टाइप का जो है कराएंगे हम। कौन सा सवाल नहीं हुआ सीपीयू का? सब हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। टाइप हमने कोई भी नहीं छोड़ा, सारे टाइप हमने कवर किए हैं। ठीक है, नेट खत्म हो गया। इंप्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। करा। हाँ अमन, सॉल्व नहीं हुए? कितने सवाल सॉल्व हो गए अमन? अच्छा प्रिंस, धन्य हो गए तुम मुझसे मिलके। ठीक है, चलो सवाल नंबर 43 बनाओ फटाफट। आज की क्लास में भी हमारा टारगेट जो है सीट खत्म करने का है। वेरी गुड। चलो, गिरी ने एक मशीन बेची 22,000 रुपए में, जिस पर डिस्काउंट दिया है 8% का लेबल्ड प्राइस पर। गिरी ने 22 सही 2/3% का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा कि यदि मशीन को बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए? बहुत सरल सवाल है। क्या करना है? सेलिंग प्राइस को इक्वल रखिए, सेलिंग प्राइस को इक्वल करिए। आप मुझे एक चीज बताओ, गिरी ने अब ठीक है, करना पड़ेगा सवाल। ठीक है जय, देखो इससे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बताओ, गिरी ने जो है एक मशीन बेची लेबल्ड प्राइस पे, यानी कि मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। अगर 2/25 का डिस्काउंट दोगे तो सेल कितने में करोगे? मार्क्ड प्राइस के 23/25 में सेल करोगे ना? एमपी के 23/25 में सेल करोगे? बहुत हुआ है दीपक भाई। और एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 22 से ही 2/3%। प्रॉफिट कितना कमाया? 22 से ही 2/3% का प्रॉफिट कमाया। 22 से ही 2/22 दिया 66, और 66 दो 68। 68/100% का प्रॉफिट कमाया। 68/100 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? ये होता है तुम्हारा 68/100 हो गया ना। इतने का प्रॉफिट कमाया। 22 से 66 तो 68/100 का प्रॉफिट कमाया। तो सेल कितने में किया? कॉस्ट प्राइस के 168/100 में सेल किया। तो दिस शुड बी इक्वल। दिस शुड बी इक्वल, बोलो यस और नो करके। कराएंगे दीपक, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल, बताओ यस और नो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, पहले हमें ये बताओ, ठीक है। दिस शुड बी द इक्वल और नॉट। सॉरी 3 आएगा। सॉरी 22 या 66 दो 68/3 आएगा ना, 68/300। तो ये 368। 22 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 68/300। इतने का प्रॉफिट हुआ। तो सेल कितने में किया है? सेल किया है 368/300। कॉस्ट प्राइस के इतने में सेल किया। सॉरी भाई, कॉस्ट प्राइस के इतने में सेल किया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलो अब देखो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 23 से कम 23 हो गया। कितना बच गया तुम्हारा भाई? यहां से 13। तो ये 6 बार कट गया। 25 से काट लेते हैं। 25 से कम 25 हो गया। 25 दूनी 50। तो यहां से एमपी से सीपी का जो रेशियो है कितना आ गया? 16/12, यानी कि कितना आ गया? 4/3 आ गया। 4 चौक 16, 4 तिया 12। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 4। तो कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब मार्कअप कितना है? अगर हम कोई डिस्काउंट ना देंगे तो मशीन को मार्क्ड प्राइस पे बेचेंगे। सीपी से कितना ज्यादा में बेचेंगे? 1 यूनिट। तो मार्कअप कितना है? 1/3 का मार्कअप है।
33 सही 1/3%। 33:1/3%। यस, उससे भी हो जाएगा सुमित, वही तो चीज की है ये, कोई दूसरी अलग चीज थोड़ी ना है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ेगा, ये करो जरा। देखो ये सेम ही सवाल है भाई, ये सेम सवाल है, इतनी बार आता है ना जिसकी कोई हद नहीं। सवाल बार बार आता है पेपर में, बार बार। सबको क्लियर तो दिख रहा है ना? इस सवाल को आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनाते हैं हम लोग, सवाल नंबर 45। क्लियर हो गया ना? ठीक है भाई, एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस 840 है। 20% का डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को एक शॉपकीपर ने 48 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो गेन परसेंट बताइए कितना। ऐसा सवाल भी मैं आपको करा चुका हूं। आप मुझे बताइए कि एक आर्टिकल का मार्केट प्राइस 840 रुपए, कितने का डिस्काउंट दिया? 80% का डिस्काउंट दिया, तो सेल कितने में किया? 20% का डिस्काउंट दिया, सेल कितने में किया? 840 के 80%। सो दिस इज योर सेलिंग प्राइस, इतने रुपए में सेल किया। सेल कितने में किया? 840 का 80% 0.8 में सेल किया, और सेल करने पर प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 48 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे सवालों में आप क्या ले लिया करो? रेशियो लिया करो। जब आप रेशियो लोगे तो पॉइंट से 0 हटेगा। 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, और 4 से 8 दो बार, यानी कि रेशियो आएगा 14:1, 14:1 का रेशियो आ गया। यानी कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया? 14:1 आ गया। आप मुझे बताइए, किसी आर्टिकल को 14 रुपए में बेचते हो, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए का, 14 रुपए में बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 13। तो सीपी है 13, प्रॉफिट है 1, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 1/13, 7.69% प्रॉफिट है। अगर किसी सामान को 14 रुपए में बेचते हो, 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है? 13। दीपक, एसएससी में बहुत लो लेवल के सवाल आते हैं, ठीक है, कोई लेवल ही नहीं है। सीपी 13 हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया? 1, 1/13, 7.69%। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो मैंने कराया आपको तीनों। यस, अब आते हैं यहां से, करिए जरा सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46, ये सवाल आया 2012 मेंस के पेपर में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और मुझे इसका आंसर चाहिए भाई, भड़ाभड़, फटाफट बनाइए। नहीं मुकेश, अमन साहब हो जाएंगे, अब टेंशन मत लो पहले। देखो, एक शॉपकीपर एक आइटम को 1510 रुपए में बेचता है, 24 सही 1/2% का डिस्काउंट देने के बाद, और शॉपकीपर को 10% का लॉस होता है। अगर शॉपकीपर बिना किसी डिस्काउंट पे बेचे तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट होगा? लेकिन इस बार आंसर परसेंटेज में नहीं बताना, इस बार आंसर बताना है आपको किस में? रुपीस में। आप मुझे बताइए कितना डिस्काउंट दे रहे हो? डिस्काउंट दे रहे हो 24 सही 1/2% का डिस्काउंट दे रहे हो। इसका मतलब होता है 49/100। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 49/100, 24 दूनी 49/200। 49/200 इज द फ्रैक्शन। बात समझ में आई? एक सामान को कितने में बेचा? 1510 रुपए में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 1510 रुपए इज द सेलिंग प्राइस।
डिस्काउंट कितना दिया? 24 सही 1/2% डिस्काउंट दिया। मतलब अगर किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 200 यूनिट है तो 49 यूनिट का डिस्काउंट दिया। सेल कितने में किया? 151 में सेल किया। 151 का मतलब 1510, तो मार्क्ड प्राइस है 200 यूनिट, तो मार्क्ड प्राइस 200 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 गुना ही तो है, 2000 रुपए। तो सबसे पहले तो यहां से मैंने मार्क्ड प्राइस निकाल लिया 2000 रुपीज। ये तो बहुत आसान सी बात है, ठीक है। मार्क्ड प्राइस आ गया 2000 रुपीज। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये बताओ आप पहले मुझे। 24.5% का डिस्काउंट दे रहे हो तो सेल कितने में कर रहे हो? 1510 रुपए में सेल कर रहे हो, ठीक है ना। तो अगर मार्क प्राइस 200 है तो डिस्काउंट 49 यूनिट है, सेल का 151 का वैल्यू 1510, 200 का वैल्यू 2000 रुपए। यहां तक ठीक है? अच्छा, ये हो गया। तो मैंने निकाल लिया मार्क्ड प्राइस। आप मुझे बताओ, अगर किसी आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट में बेचोगे तो कितने रुपए में बिकेगा? 2000 रुपए में। जो मार्क प्राइस है उसी पर सेल होगा। आपको यह दिया हुआ है कि एक शॉपकीपर ने एक सामान को 1510 रुपए में बेचा। शॉपकीपर ने 24.5% का डिस्काउंट दिया था, मतलब मार्क्ड प्राइस 2000 रुपए था। शॉपकीपर को लॉस हुआ 10% का। किसी सामान को 1510 रुपए में बेचने पर शॉपकीपर को 10% का लॉस हुआ, तो क्या यहां से सीपी नहीं आ जाएगा? किसी सामान को 1510 में बेच रहे हो, 10% का लॉस हो रहा है, मतलब ये 90% की वैल्यू है सीपी की। 100% की वैल्यू निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा, 15100/9 रुपए। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया आर्टिकल का 15100/9। तो मैंने सीपी निकाल लिया। अरे 24 सही 1/2, 49/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 49/200 नहीं होगी? 49/200 फ्रैक्शन ही नहीं करना आ रहा आपको, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आ गया मेरे भाई 15100/9। आपसे पूछा कि अगर किसी सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचेंगे तो सामान बिकेगा 2000 रुपए का। सामान का कॉस्ट प्राइस है कितना? 15100/9। तो प्रॉफिट कितना होगा? 2000 में से 15100/9 घटा दीजिए, इतने रुपए का प्रॉफिट होगा। दिस विल बी द आंसर। तो कहने का मतलब आंसर ये ऑप्शन तो है नहीं, आंसर ये ऑप्शन तो है नहीं। बात समझ में आई ना? दिस इज नॉट द आंसर। अगर मैं 9 में से 2000 घटा दूं 18, 18 में से 15000 घटा दूं कितना हो जाएगा? 3000। लेकिन 3100 यानी कि 2900 ही घटाना है, तो आंसर आएगा 2900/9 रुपए। 2900/9 रुपए आंसर है, जो कि 9 चौक 3600, 400 तो जा नहीं पाएगा, ये भी आंसर नहीं है। इनमें से चेक करना है, देख लीजिए। 9 दूनी 18 और 1 9 ऊपर यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 2 20 यहां 0 बनेगा। आंसर डी ऑप्शन है, 322 सही 2/9 रुपए। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। ये बने सवाल नंबर 47। देखिए, ये सवाल आया 2018 मेंस में। आप खुद ही देख लो कि आपके एग्जामों का लेवल क्या है। सवाल बने फटाफट, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कर रो जल्दी से। हाँ अजय भाई। नहीं नहीं अमन, कोई गलती नहीं बेटा तुमसे। हाँ अक्षर, ट्रिक है, सवाल को छोड़ दो। सवाल 10 सेकंड में सॉल्व हो जा रहा है, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं हम। ये देखो, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा है, मतलब 32% प्रॉफिट है। डिस्काउंट जो ऑफर किया गया है, मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट दिया गया। सीपी से एमपी का रेशियो बताओ। सीपी से एमपी का रेशियो, सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है? 100 माइनस डी। डिस्काउंट कितना है? 12%, 88।
प्रॉफिट 32 है बटे 100 प्लस पी 132, 44 दूनी 88, 44 थी 132, रेशियो आ गया 2:3। मोहित समझ आ गया आपको? बोलो। फॉर्मूला पढ़ा है ना, सीपी से एमपी के रेशियो का फॉर्मूला दिमाग में आप रखिएगा, 100 माइनस डी रेशियो 100 प्लस प्रॉफिट पी, दिस इज द गोल्डन फॉर्मूला। नेक्स्ट मेंस का सवाल है भाई, ये बनाओ। एक डीलर एक आर्टिकल को 5% का डिस्काउंट देके बेचता है मार्क प्राइस पर। मार्क्ड प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 12% अबव है। ओके, यदि आर्टिकल को 532 रुपए में बेचा गया है तो कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए, मार्क्ड प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 12%, तो यानी कि मार्कअप किया 12%, मार्कअप के बाद डिस्काउंट दिया 5%, उसके बाद सामान को 532 में बेच दिया। आपसे पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। दो दो तरीके, चाहे सक्सेसिव लगा लो चाहे ऐसे। आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस, आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये हो गया कॉस्ट प्राइस। पहले मार्कअप कर रहे हो 12%, 1.12 टाइम्स हो गया, फिर डिस्काउंट दे रहे हो 5%, 0.95 टाइम्स हो गया, और प्राइस हो कितना गया, 532 रुपए। ठीक है ना। हम लगा लेते हैं यहां पे डिजिटल सम। आप देखिएगा 2 और 1 3 1 4 और ये 9 हो गया, 2 और 1 3 1 4 हो गया, 4 पंजे 20, 2 5 3 8 2 10, 1 हो गया बटे 2, 1/2 यानी कि 5। आंसर जो भी है उसका डिजिटल सम 5 होगा। ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 500। सीपी निकालना है ना। ठीक है, आप यहां पे सक्सेसिव भी लगा सकते हो, पहले 12% मार्कअप फिर 5% डिस्काउंट, तो भी आंसर आएगा। ये करो, देखो ये सवाल आसान है लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बनाओ जल्दी से फटाफट। सक्सेसिव से होगा यार, अक्षय सक्सेसिव तो है, ये तो डिजिटल सम से हो गया। अब 12% का मार्कअप कर रहे हो, 12% का फ्रैक्शन लो 3/25, यानी कि 25 का सामान 28 में हो गया, फिर 5% का डिस्काउंट दे दिया, 5% का मतलब 20 से 19 हो गया। क्या आया, 25 से 20 500, और ये 19 380 और 152 कितना हो गया तुम्हारा, 532 ही हो जाएगा। 532 का वैल्यू 532 दे रखा है और 500 का वैल्यू 500। नेक्स्ट 49 नंबर। दीपक यही सवाल तुमको 1 से 1.5 सेकंड में करना सीखना है, 1.5 सेकंड में। जैसे क्वेश्चन करो फटाफट, 10 सेकंड से पहले इसका आंसर आ जाना चाहिए। 12% प्रॉफिट, 21% डिस्काउंट, मार्क प्राइस है 6720, कॉस्ट प्राइस पूछा है। आप जानते हैं कि सीपी से एमपी का रेशियो, जब प्रॉफिट और डिस्काउंट दे रखा हो, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी, 21% अगर डिस्काउंट होगा तो यानी कि कहने का मतलब है सेल कितने में होगा, 79 में, और प्रॉफिट कितना है, 12। हाँ प्रॉफिट है 12 यानी कि 112, 100 प्लस पी, तो ये होगा सीपी से एमपी का रेशियो। मार्क प्राइस दे रखा है 6720, कितने गुना दिया है, 60 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 60 गुना। 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 4800 से थोड़ा सा कम, ए ऑप्शन 3740। ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट
16% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक शॉपकीपर ने 19% प्रॉफिट कमाया। यदि आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 1350 रुपए ज्यादा है तो आर्टिकल का एमपी बताइए। मैं हमेशा कहता हूं किसी भी आर्टिकल के सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 16, 84 हो गया। प्रॉफिट कितना है 19%, 119। ठीक है ना। तो 7 से कितना हो जाएगा 12 और 7 से कितना हो जाएगा तुम्हारा 17। सीपी से एमपी का जो रेशियो है ये 12:17 हो गया। ठीक है, मतलब अगर सीपी 12 यूनिट है तो एमपी 17 यूनिट है तो कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस कितना ज्यादा है 5 यूनिट ज्यादा है। और इसी 5 यूनिट का मतलब 1350 रुपए दिया तो 1 यूनिट का मतलब 270। 1 यूनिट का मतलब 270। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस तो मार्क्ड प्राइस कितना है 17 यूनिट। तो 17 यूनिट का वैल्यू पूछा है सो 270 गुणा 17। यूनिट डिजिट आएगा 0 के बाद 9, डी ऑप्शन 4590। ये क्वेश्चन जो है बार बार पेपर में आता है भाई। वेरी गुड विनीत, अगला सवाल बनाओ। यस, ये करो जरा। सेम वही क्वेश्चन है भाई। कोई बात नहीं सौरभ सुमन। चलो 16 सही 2/3% डिस्काउंट देने के बाद एक आर्टिकल पे एक डीलर को 40% प्रॉफिट हुआ। अगर तुम्हारा मार्क्ड प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा है। ठीक है, अगर आर्टिकल का सीपी 8000 रुपीज है, आसान सवाल, बढ़िया सवाल। देखिए मैं हमेशा कहता हूं सीपी से एमपी का रेशियो जो होता है, आप एक चीज समझिएगा, सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है ये रेशियो तो रट्टा मार के रखे 100 माइनस डी बटे रेशियो 100 प्लस पी। लेकिन ये फॉर्मूला तब अच्छे से काम करता है जब डी और पी की वैल्यू आसान हो। डिस्काउंट और प्रॉफिट बहुत आसान वैल्यू, लेकिन जब टिपिकल वैल्यू हो जैसे 16 सही 2/3% 40%, फिर फ्रैक्शन में ले जाओ। 16 सही 2/3% डिस्काउंट का मतलब 1/6 डिस्काउंट, यानी कि फिर आप लिखो 1 माइनस 1/6। 100 को भी फ्रैक्शन में, सब कुछ फ्रैक्शन में करो। 100% का 1 डिस्काउंट 16 सही 2/3% 1/6। प्रॉफिट कितना है 40%। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि ये रेशियो हो जाएगा 1 प्लस 2/5। 1 प्लस 2/5। बात समझ में आई। तो तब आपको इस तरीके से करना है। बोलो बात समझ में आ गई, किसी को कोई डाउट है। 100 नहीं 1 यूनिट डिस्काउंट 1/6, 16 से ही 2/3% नहीं 1/6। प्रॉफिट 40% नहीं 2/5, 1 प्लस 2/5। सो 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6 एंड दैट इज 7/5। तो हो जाएगा 25 रेशियो 42, 25:42। 25 रेशियो 42। तो इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 25:42। और ये एक लाइन की चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको दिया कॉस्ट प्राइस कितना 8000 रुपए, तो 25 यूनिट के लिए 8000 रुपए दी हुई है। कितने गुना ये दिया 75 दूनी 50, 320 गुना है। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है 17 यूनिट ज्यादा है। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 गुणा 320 रुपए। 5100 प्लस 340 5440 रुपए। 5440 आंसर। यस और नो।
नहीं वरुण, आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल करिए फटाफट। ये अच्छा सवाल है भाई, फ्रैक्शन में लेना है, डाटा टिपिकल फ्रैक्शन में लीजिए। जैसे क्वेश्चन करिए फटाफट। अजय जल्दी आएगी, ये क्वेश्चन करिए भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। एक डीलर 19% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और गेन्स कमाता है 17%। यदि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस को 11 से 1/9% बढ़ा दें तो कितने परसेंट का डिस्काउंट अलाउ करना चाहिए मार्क प्राइस पर, जिससे कि सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करें जितना पहले करते थे एज बिफोर। हाँ अमरजीत। करो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, एक डीलर 19% डिस्काउंट देता है एमपी पर और प्रॉफिट कमाता है 17%। तो इस लाइन से आप सेकंड्स भर में कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट 81, प्रॉफिट है 17/117। तो ये आ जाएगा 9 नाम 81 और 9 से 13, 9/13। सीपी से एमपी का रेशियो 9/13 आ गया। कितना आ गया? 9/13 आ गया, 9/13। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है बोलो ना। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस तुम्हारा 9 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस तुम्हारा 13 है, यही तो है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 11 सही 1/9% बढ़ा दूं, सीपी कितना है? 9 रुपए। 9 रुपए को 11:1/9%, 11:1/9% यानी कि कितना बढ़ा दूं? 1/9। अगर मैं सीपी को 1/9 बढ़ा दूंगा तो सीपी 9 का 1/9 1 ही होता है, तो सीपी बढ़ के हो जाएगा 10 रुपए। यानी कि आपका जो नया कॉस्ट प्राइस है ये बढ़ के 10 रुपए हो जाएगा। 9 रुपए कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया बढ़ा दो, 10 रुपए हो जाएगा। तो आप बताओ कितने परसेंटेज जो है तुम्हें डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि सेम प्रॉफिट आए जितना पहले हो रहा था। पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था? 17% का प्रॉफिट हो रहा था। अब कॉस्ट प्राइस 10 रुपए हो गया, आपको आज भी 17% का प्रॉफिट कमाना है। अगर आपको 17% का प्रॉफिट कमाना है 10 रुपए पर, तो आप ये जानते हैं 10 का 17% 1.7 होता है। तो आपको सामान 11.7 रुपए में बेचना पड़ेगा। आपको सामान कितने में बेचना पड़ेगा? 11.7 रुपीज में सामान बेचना पड़ेगा। आपको सामान 11.7 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो मार्क्ड प्राइस है 13, सामान बिकना है 11.7 रुपए का, तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा? आप कहोगे सर 1.3 रुपए का डिस्काउंट देना होगा 13 रुपए पर। 13 रुपए पर 1.3 का 1/10 डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट कितना दोगे? 10% डिस्काउंट। कैलकुलेशन कुछ है नहीं ना, बड़ी सरल है। 2 जीरो बढ़ा लेंगे और भी आसान हो जाएगा, मुझे पता है 2 जीरो बढ़ा लेंगे, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए बस। 2 जीरो बढ़ा लोगे फिर भी आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार मुझे यस और नो करके बताओ कि यहां पे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है पहले इस सवाल में। अच्छा क्वेश्चन है ये सवाल, ये एक अच्छा सवाल है। संतोष तुम्हें मजा आ रहा है? आकाश, रमाकांत कह रहे कहां से आया 11.7? भाई कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। दैट मीन्स 9:13। 19% डिस्काउंट, 17% प्रॉफिट, 9:13 आ जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला कि आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को, अमरजीत देखो,
आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस को 11 सही 1/9% बढ़ा दे। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 1/9। सीपी है 9 रुपए, 9 रुपए को 1/9 बढ़ा दोगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना कर दिया मैंने? 10 रुपए कर दिया। तो कितना डिस्काउंट हम दे मार्क्ड प्राइस पे, जिससे कि सेम परसेंटेज प्रॉफिट हो जितना पहले हो रहा था। पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था? 17% प्रॉफिट हो रहा था। मुझे आज भी सेम परसेंटेज प्रॉफिट चाहिए, 17%। तो 10 रुपए पे 17% प्रॉफिट अगर कमाना है, 10 का 17% 1.7 होता है। तो कितने में सामान बिकना चाहिए? सामान बिकना चाहिए 11.7 रुपए में सामान बिकना चाहिए। मार्क्ड प्राइस कितना था? 13 रुपए। 13 रुपए का सामान 11.7 रुपए में बिका। कितना डिस्काउंट दिया गया? 1.3 रुपए का डिस्काउंट दिया गया 13 रुपए पर, यानी कि 1/10 डिस्काउंट दिया गया। और 1/10 डिस्काउंट का मतलब 10%। अच्छा अमरजीत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट सवाल। फटाफट बनाइए। नहीं अभिजीत सही है, वेरी गुड दीपक, सॉल्व करो फटाफट। एक दुकानदार कितनी छूट देता है? 7:1/7% की छूट प्रदान करता है, और इसके बावजूद भी 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है। यदि शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस 1755 है, तो बताइए आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस क्या है? आप मुझे बताओ। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी, भाई बहुत टिपिकल डाटा है। डिस्काउंट है 7:1/7%, 1/14 का डिस्काउंट है, तो आप लिखेंगे 1 - 1/14 रेशियो। प्रॉफिट कितना है? 16 सही 2/3%, यानी कि 1/6। प्रॉफिट है 1/6, यानी कि 1 + 1/6। ये कितना होगा? 13/14। ये कितना है भाई तुम्हारा? 6 + 1 7/6। कोई डाउट है भाई यहां तक? किसी को कोई समस्या? 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो 13 तिया 39 और 7 सत्ते 49। 39:49 आ गया क्या रेशियो? सीपी से एमपी का रेशियो 39:49 है। बोलो। आपसे पूछ दिया है भाई अंकित, ये सीपी दिया है 1755 रुपए, तो कितने गुना ये? 40 छिक्का नहीं, 40 तो 5 हो, 4 जबार जाएगा और इंटू 5 45। सो ये भी 49 × 45 होगा। 49 × 45, 50 × 45 20-25 होता है। इसमें से क्या करिएगा? माइनस करना है 50 × 45, यानी कि यूनिट डिजिट तो तुम्हारा 5 ही आएगा। अगर 50 की 45 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250, 2250 से 145 कम कर दीजिएगा, 2205। आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट करिए जरा। दिस क्वेश्चन केम इन 2018 मेंस, और ये 18 मेंस के सवाल पेपर में बहुत आसान आते हैं, सवालों में से है। करो।
अंकित, हरियाणा पुलिस में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट भी आता है। अजीत, अभी होगा कुछ दिनों में। ये करो, ठीक है, समझ में आया भाई? डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। इस कंसेप्ट पे सीपी और एमपी के रेशियो पे दुनिया भर के सवाल आते हैं। सीपी एमपी का रेशियो का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शॉपकीपर 18% का डिस्काउंट देता है मार्क्ड प्राइस पर और उसके बावजूद भी 23% प्रॉफिट कमाता है। यदि उसने आर्टिकल पे 18.4 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो बताइए आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस क्या है? एमपी पूछा है। आप मुझे बताइए कि यहां से कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो पे काम करो पहले, ठीक है ना? 18% डिस्काउंट दिया यानी कि 100 माइनस 18 82 और 23% प्रॉफिट कमाया बटे 100 प्लस 23 123। सीपी से एमपी का रेशियो हो गया? नहीं अजीत, सीपी से एमपी का रेशियो 41 दूनी 82, 41 तिया 123, 2:3, यानी कि कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो 2:3 हो गया। मतलब अगर सीपी 2 यूनिट है तो मार्क्ड प्राइस 3 यूनिट है। अंकित मूल्य पूछा है ए ऑप्शन, आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। नहीं, ये आंसर है 3 का, ना ये है ना ये है। एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल था, आप ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन आप बताओ, आपसे तो एमपी पूछा है, आपको दिया कि उस बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया 18.4 रुपए, लेकिन उसने प्रॉफिट कमाया कितना 23%। अगर कोई आदमी 23% प्रॉफिट कमाए, रुपीस में प्रॉफिट कमाएगा 18.4 रुपए, कितना 18.4, तो 23% का मतलब 18.4, तो 1% का 23 कितना है? ये 8 ही तो है। 1% का मतलब 0.8 रुपए, तो 100% का मतलब 80 रुपए। 80 रुपए मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? सीपी 80 है, आर्टिकल का सीपी 80 है, 2 यूनिट का मतलब 80 है, 3 यूनिट का मतलब 120 रुपए है। मार्क्ड प्राइस 120 रुपए है। अच्छा शुभम, बोलो यार, यहां तक कोई डाउट है आपको? पहले मुझे ये बताओ कि इसमें किसी को, कुछ स्टूडेंट को कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है भाई? नो डाउट, डायरेक्ट थी, आगे बढ़ेंगे। यस, ये करिए। एंड दिस क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, या एक स्टैंडर्ड लेवल का एक बहुत बढ़िया जबरदस्त बेहतरीन सवाल है, इसको सॉल्व करिए। सवाल नंबर 55। दीपक, ये प्रॉफिट दिया, ये कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, ठीक है? प्रॉफिट है 18.4 रुपए, सीपी थोड़ा ना 18.4। पहले बनाओ क्वेश्चन। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 है। आप समझ रहे हैं? मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज में आप वर्ड लगाए परसेंटेज, परसेंटेज वर्ड लगा हुआ है। शुभम नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज,
प्रॉफिट परसेंटेज। एक पैटर्न पे 15 सवाल होने के बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आपको भगवान ही समझाएंगे फिर। मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो 16:5:7 दिया है। ये आपको दिया मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो। ये परसेंटेज का रेशियो है। परसेंटेज जानते हैं ना, जैसे मार्कअप परसेंटेज सपोज 40 है, प्रॉफिट परसेंटेज सपोज 25 है, तो आप रेशियो लोगे ना, परसेंटेज का रेशियो ले रहे हो, तो ये तुम्हारा 5 से 8:5 आ गया। तो मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का ये रेशियो है, एक्चुअल में परसेंटेज नहीं है। ये एक्चुअल में परसेंटेज नहीं है। दिस इज द एमपी मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो है। ठीक है ना यार। तुम अगर किसी आर्टिकल पे 18.4 रुपए का गेन हुआ, वस्तु की बिक्री पर 18.4 रुपए लाभ होता है, लाभ हुआ कितना 23%, हुआ कितना 18.4, सीपी का 23%, 18.4, 1% 0.8, कॉस्ट प्राइस का 100% 80 रुपए हो गया। गलत, यहीं पे गलती कर दी आपने। तो आप मुझे बताइए मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का ये रेशियो है। तो भैया मुझे नहीं पता कि मार्कअप परसेंटेज है क्या, डिस्काउंट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। आप ये समझाओ कि अगर मार्कअप परसेंटेज का रेशियो डिस्काउंट का ये है, तो अगर मार्कअप परसेंटेज सपोज 16x है, तो डिस्काउंट परसेंटेज 5x होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 7x होगा। सवाल को हल्के में मत लेना, सवाल एसबीआई पीओ के क्वेश्चन से इंस्पायर है, मैंने ही बनाया है क्वेश्चन और एक तगड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए अगर मार्कअप परसेंटेज 16x है तो डिस्काउंट परसेंटेज 5x होगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा 7x। मैंने आपको एक फंडा बताया है, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्या ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है? मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज है 16x, डिस्काउंट है 5x परसेंटेज। ये कितना है 16x गुणा 5x बटे 100 और बराबर प्रॉफिट कितना है 7x। 16 माइनस 5x 11x, इधर आके 11 माइनस 7 4x हो जाएगा, उधर जाके 16 पंजे 80x स्क्वायर हो जाएगा और बटे हो जाएगा तुम्हारा 100। आप सुनना गौर से, 1x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से 8 2 बार कट गया, 2 से 10 5, x की वैल्यू 5 आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी 5। बोलो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 5। यार जब भी मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगी ना। अगर ये 16:5:7 का रेशियो है, हो सकता है 32:10:14 हो, है भी, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया मार्कअप है 16x परसेंटेज, ये डिस्काउंट है 5x और प्रॉफिट है 7x। और मुझे पता है मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहां से जब मैंने सिंप्लीफाई किया x 5 आया, अगर x के लिए 5 आई तो मार्कअप परसेंटेज हो गया 16 पंजे 80%, डिस्काउंट परसेंटेज हो गया 5 पचे 25%, तो प्रॉफिट परसेंटेज आया मेरा 5 सत्ते 35%, 35%। एक्चुअल में ये परसेंटेज है, ना कि 16:5:7। डिस्काउंट परसेंटेज आया तुम्हारा 25%, मार्कअप आया 80 और प्रॉफिट आया 35। आप देखो ना, आप तीनों का रेशियो लेके देखो, डिस्काउंट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो लो, रेशियो आएगा 16:5:7 और इसका नेट इफेक्टिव निकालो 80 और 25 का। 80 और 25 का नेट इफेक्टिव 35 होता है, जरा सॉल्व करना, 35 होता है प्रॉफिट परसेंटेज के बराबर, यानी कि ये आया। पहले मुझे बताओ कि आपको यहां तक की थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यहां तक की थ्योरी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई?
यार तुम बताओ, पहले यहां तक की थ्योरी क्लियर हुई ना? ये अच्छा सवाल है भाई। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं। यहां पे दिया है आर्टिकल कॉस्ट प्राइस से 288 रुपए ज्यादा एवं मार्क किया गया। आप मुझे बताओ मार्कअप कितना है? 80%। मार्कअप कितना किया गया? 80% मार्कअप किया गया। मार्कअप कितना किया गया? 80% मार्कअप किया गया। तो आपसे पूछा अमाउंट ऑफ डिस्काउंट गिवन। अगर मार्कअप 80% किया गया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस का रेशियो कितना होगा? फिर 5:9। 5:9 होगा कि नहीं? अगर आप 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5। अगर मार्कअप परसेंटेज 4/5 है, यानी कि सीपी अगर तुम्हारा 5 है तो मार्कअप 4 यूनिट और मार्क्ड प्राइस है 9। सीपी से कितना ज्यादा मार्क्ड प्राइस है? 4 यूनिट। 4 यूनिट के लिए 288 रुपए दे रखी है, तो 1 यूनिट का मतलब दे रखा है 72 रुपए। अगर 1 यूनिट का मतलब 72 रुपीज है, तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 9 यूनिट। तो मार्क्ड प्राइस आ गया तुम्हारा 9 गुणा 72 रुपए। अगर आपसे मार्क्ड प्राइस पूछा होता तो आंसर ये होता 9 गुणा 72, 630 प्लस 18, 648 रुपए हो जाता। अगर आपसे मार्क्ड प्राइस पूछा होता तो आंसर हो जाता 648। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा दी गई छूट की राशि बताइए, कितना डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया गया? कितना डिस्काउंट दिया गया? 25%। कितना डिस्काउंट दिया गया? डिस्काउंट दिया गया 25%। ये मार्क्ड प्राइस है, दिस इज योर मार्क्ड प्राइस, इतने रुपए मार्क्ड प्राइस है। इसका 25% डिस्काउंट दिया गया। 25% का मतलब इसका 1/4 डिस्काउंट दिया गया। 1/4 का मतलब 4 से 18 और 18 निम्मा 162। 162 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। डी ऑप्शन 162। दिस इज द बेस्ट क्लासिकल क्वेश्चन। ये वो सवाल नहीं है जो 5 से 6 सेकंड में हो जाए, होगा लेकिन 40 सेकंड लेगा या 30 सेकंड लेगा आपका। पेपर में सवाल हर टाइप से दिखेंगे। सुंदर, मजाक मत करो, यहां फोकस करो सुंदर। स्पीड पे काम करिए। कोई डाउट? नेक्स्ट। फटाफट। सोल्व करिए फटाफट। नहीं, एक ड्रेस का मार्क्ड प्राइस 8,610 रुपए है, जो कि कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है। अच्छी बात है। ड्रेस को बेचा गया है 26.2/3% के प्रॉफिट पे। अच्छी बात है। तो आप बताइए कि डिस्काउंट गिवन, जो डिस्काउंट दिया गया और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है? बताओ। डिस्काउंट गिवन और प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस क्या है? करिए।
और क्या अशोक? स्क्वायर क्यूब नहीं, नंबर्स की नॉलेज। स्क्वायर क्यूब तो बहुत छोटी चीज है भाई। नंबर्स की नॉलेज। आप मुझे एक बात बताओ, ये दिया है मार्क्ड प्राइस 8610। मार्क्ड प्राइस कॉस्ट प्राइस से 64% ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हो कि सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 64% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 से काटेगा 16/25, यानी कि अगर सीपी 25 है तो मार्क्ड प्राइस 41 है। ड्रेस को बेचा गया 26.3% के प्रॉफिट पे, 26.3% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/15, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सीपी से जो एसपी का रेशियो है वो 15 से 19 है। तो यहां आप मुझे खुद बताओ, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशियो नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। रेशियो कंबाइन करना तो जानते हो, यहां सीपी 25 या 15 इक्वल करने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई और यहां कर देते हैं अपन लोग 5 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25 या 75, एसपी हो जाएगा 19 पंजे 95 और ये एमपी हो जाएगा 41 थे 3 एकम 3 3 चौक 12 123। ये हो गया। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भाई को मेरे कोई प्रॉब्लम है। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है डिस्काउंट गिवन, तो 123 से 95 का मार्क्ड प्राइस अगर 123 यूनिट है, उस पे उसको 95 बेचा गया है, तो डिस्काउंट कितने का दिया गया? 28 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट दिया गया 28 यूनिट का, ओके, 28 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद प्रॉफिट 75 यूनिट के सीपी का सामान 95 बिका, प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 20 यूनिट का। तो इनका डिफरेंस पूछा, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, 8 यूनिट की वैल्यू। क्या पूछा आपसे? 8 यूनिट की वैल्यू पूछिए। आंसर 8 का मल्टीपल सभी है। मार्क्ड प्राइस दिया 8610, 123 यूनिट की वैल्यू 8610 रुपए दिए। एमपी एक 123 यूनिट है ना, 123 यूनिट की वैल्यू दिए। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी बार जाएगा भाई ये 123 से कितनी बार जाएगा, आप ये बताओ मुझे तो पहले। 123 6 बार, 7 बार, 12×7 = 84। एक यूनिट का मतलब 70 रुपए आ गया भाई। 84 और 21, एक यूनिट का मतलब 70, तो 8 यूनिट का मतलब 560 रुपए। तो इस सवाल का आंसर 560 है ना। क्लासिकल क्वेश्चन, ऐसे सवाल केवल मेरे दिमाग की उपज हो सकते हैं। बताइए। अच्छा आकाश, वेरी गुड अक्षित, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल ये करो, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। कौन करेगा इस सवाल को? ठीक है पिंटू राहुल, कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोग टॉर्चर में महसूस कर रहे हैं? है भाई, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं उनका शोषण कर रहा हूं? पैसे भी लिए हैं मैंने और मैं शोषण भी कर रहा हूं। और कितने लोग खुश हैं? इजी है ना। वेरी गुड प्रशांत। है भाई, शत्रुघ्न तुम बहुत हंस रहे हो। बिस्वा।
हाँ आशीष, सुल्तान भाई भी खुश हैं अपने। अच्छा अक्षित। हम्म। रमाकांत नहीं दिख रहा है यार मुझे, रमाकांत कहाँ है भाई? सवाल करो, सवाल नंबर 57 करो भाई जल्दी से। हाँ रविंद्र मैसेज आ रहा है बेटा, रविंद्र मैसेज आ रहा है तुम्हारा। सवाल करो। इतना सुंदर इतना प्यारा सवाल काश तुम कर लेते। नहीं ऋषभ। अबे तुम, वेरी गुड सूरज। एक शॉपकीपर 18 सही 2/11% का डिस्काउंट देता है अपने कस्टमर को। कितनी बढ़िया बात है। लेकिन वह स्मगल्ड गुड, प्रतिबंधित सामान बेचता है, खराब मतलब स्मगलिंग करता है बेचारा, और रिश्वत के तौर पे कॉस्ट प्राइस का 12.5% रिश्वत देता है। अच्छा, फाइंड व्हाट शुड बी द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना होना चाहिए यदि वो बंदा 37.5% प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखता है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3584 रुपया है। आप जानते हैं कि डिस्काउंट दे रहे हैं 18 सही 2/11%, 2/11 का डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्क प्राइस पूछा है 11, आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल, 5 4 9 6 5 11 नहीं है, 7 6 13 6 7 13 11 का मल्टीपल है, 5 5 10 6 6 12 11 का मल्टीपल नहीं है, 8 8 16 9 7 11 का मल्टीपल नहीं है। सी ऑप्शन आंसर 6776। आंसर विल बी मल्टीपल ऑफ 11, ओनली वन ऑप्शन अवेलेबल जो 11 का मल्टीपल है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो खूब सिखाई है हम। ये तो हो गया प्रॉपर ऑप्शन से। नो मेथड से आप ऐसे समझो कि आप क्या कर रहे हो, आप ये कर रहे हो मेरे भाई, घपला कर रहे हो। कुल मिला के मैं कहूं कि आप अपने ग्राहक को 18 सही 2/11% का डिस्काउंट दे रहे हो और उसके बावजूद भी 37.5% का प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो। बीच की लाइन को भूल जाओ क्या है। तो यहां मुझे बताओ सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा। अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो 18 सही 2/11%, 2/11 का डिस्काउंट दे रहे हो तो 1 - 2/11, प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो 37.5%, मतलब 3/8 का प्रॉफिट, यानी कि 1 + 3/8, 1 + 3/8। तो आप जानते दिस रेशियो विल बी 9:11 एंड दिस रेशियो विल बी 11:8। तो ये 8 नाम 72 और 11 11 में 121, 72:121, 72:121। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यहां पे ये दिया है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3584 रुपए, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 3584 रुपए, 3584 रुपीज है कॉस्ट प्राइस, 3584 रुपए कॉस्ट प्राइस। लेकिन क्या है भाई, आप कोई सामान खरीद के लाते हो 3584 रुपए का, अब जब तुम उसको जहाज से नीचे उतारते हो लोग पकड़ लेते हैं, इंस्पेक्टर पकड़ लेता है तुम्हारे जैसा, और आप उसको 12.5% की रिश्वत देते हो। मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ये जो आपका सीपी है 3584 रुपए, इस पे आपको 12.5% रिश्वत देनी पड़ी। मतलब आपकी पॉकेट पे 12.5% का खर्च
और हुआ, यानी कि कितना आपका जो एक्चुअल सीपी है, अगर मैं बात करूं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, आप कोई सामान 100 रुपए का खरीदो, 10 रुपया पुलिस वाला ले ले तुम्हारे हाथ में से, तो कॉस्ट सामान तो 110 रुपए का हो गया ना। यही है एक्चुअल सीपी जो हो गया 12.5%, यानी कि 1/8 का आपको रिश्वत देना पड़ा, तो एक्चुअल सीपी इसका 9/8 हो गया, 9/8। तो यानी कि इस 72 की जो वैल्यू है वो 3584 गुणा 9/8 दे रखी है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस और नो करके बताओ मुझे। 8 चौक 32 और ये 3, 8 चौक 32 और 6 64। ठीक है, ये आ गया भाई। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट? तो 72 यूनिट की वैल्यू दी है आपको, 121 यूनिट की वैल्यू पूछिए, आंसर ही आ जाएगा 6776। कैलकुलेशन करने में आप माहिर हो ही। नोट 72, 2 छिक्का 12, 1 छिक्का 6, 6 यूनिट डिजिट, सी ऑप्शन। ठीक है ना, कर लेंगे। अच्छा पिंटू, अच्छा ब्रजेश, देंगे भाई। यहां तक किसी को कोई डाउट है? पहले बताओ, सवाल खत्म, अगला क्वेश्चन। करीबी सवाल नंबर 58। आशीष, सवाल डेंजर है, सवाल तो आसान है। अगला सवाल करिए। एक डीलर ने एक आर्टिकल खरीदा 20% के डिस्काउंट पे लिस्ट प्राइस पे, उसको मार्क कर दिया 25% एबव लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट दिया 20% का, अच्छी बात है, नए लिस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? आप मुझे बताओ कि लिस्ट प्राइस है, मैंने मान लिया 100 रुपए है लिस्ट प्राइस, कितना है? 100 रुपए। तो एक डीलर ने जो सामान खरीदा लिस्ट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लेके खरीदा, तो लिस्ट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लेके, यानी कितने का सामान खरीदा? एक डीलर ने 80 रुपए का खरीदा। कितना खरीदा? 80 रुपए का खरीदा। और जब बात आई मार्क करने की, तो लिस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। कितना? 125 रुपए का उसने क्या रखा? इतने में खरीद लिया, इतने में सामान खरीद लिया, लिस्ट प्राइस से 25% ज्यादा, 125 रुपए मार्क्ड प्राइस फिक्स किया, मार्क्ड प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, 125 गुणा 0.8 यानी कि 100 रुपए में बेच दिया। हम ये कह सकते हैं 80 रुपए का सामान 100 रुपए में बिक गया, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया 80 रुपए पर, 1/4 प्रॉफिट। 1/4 का मतलब 25% प्रॉफिट। डिस्काउंट पर लिस्ट प्राइस प्रॉफिट। लिस्ट प्राइस मतलब मार्क्ड प्राइस ही होता है, अंकित मूल्य ही होता है। यह प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सपोज आप एक मार्केट में गए, वहां एक टी शर्ट चिपक रही है जिसका लिस्ट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य है, मार्क्ड प्राइस 100 रुपए है। आपने वो टी शर्ट 100 रुपए की 80 रुपए में खरीद ली, तो आपने खरीदी 80 रुपए में। फिर घर जाके जो टी शर्ट पे प्राइस लगा हुआ था, कितना प्राइस लगा हुआ था? लिस्ट प्राइस 100 रुपए, उससे 25% एबव 125 रुपए का स्टिकर लगा दिया, यानी कि 125 रुपए नया लिस्ट प्राइस हो गया। और नए लिस्ट प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे दिया। 125 पे 20% डिस्काउंट दोगे तो 0.8 100 रुपए हो गया। बात समझ में आई? क्लियर है? तो कितना? 25। नेक्स्ट,
करिए जल्दी, सवाल नंबर 59। फटाफट करिए भाई, 59 नंबर क्वेश्चन। करो भाई। एक दुकानदार किसी सामान को 18% की छूट देने के बाद 492 में बेचता है। अगर कोई छूट नहीं दी जाती तो लागत मूल्य का 20% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या है? सीपी पूछा। इतना घटिया सवाल। 18% की छूट दे रहे हो, ये 18% छूट एमपी पर है, एमपी का परसेंटेज है। 18% की छूट एमपी पर, एमपी 100% है। 18% की छूट दी, सेल कितने में किया? 82% में। 82% में सेल किया, और सेल कितने में किया? 492 रुपए। तो आप मुझे बताओ, 1% का मतलब 6 रुपए, तो 100% का मतलब 600 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस 100% के लिए 600 रुपए हो गई। एमपी आ गया 600 रुपए। अगर कोई छूट नहीं देंगे सामान पे, अगर हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे, विदाउट एनी डिस्काउंट बेचेंगे, तो सामान किस पे बिकेगा? मार्क्ड प्राइस पे बिकेगा। और मार्क्ड प्राइस पे बिकेगा तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%, यानी कि 5 का सामान 6 में। 6 की वैल्यू 600 दी है, सीपी 5 की वैल्यू 500। 500। नेक्स्ट सवाल। यस, यहां से एक नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। अब हम पीछे की चीजें पीछे छोड़ गए, अब हम आगे बढ़ गए जिंदगी में, और यहां से एक अगला पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक तगड़ा पैटर्न है। इसको सॉल्व करना है। बताओ, सॉल्व करिए इसे। एक ट्रेडर एक सामान को सीपी से 40% एबव मार्क करता है। 70% गुड्स उसने मार्क प्राइस पे बेचा, बाकी सामान उसने 40% के डिस्काउंट पे बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? क्या कोई इस सवाल को करेगा? And this beautiful question came in 2018 mains.
अगर तुमने ये सवाल नहीं किया तो फिर तुम जानते हो। एक ट्रेडर ने कितना मार्कअप किया? सीपी से 40% एबव मार्कअप किया। 70% गुड्स, देखो 70% गुड्स उसने मार्केट प्राइस पे बेचा, रिमेनिंग 30% गुड्स उसने 40% के डिस्काउंट पे बेचा। तो ये मैंने गुड्स का रेशियो लिख लिया। मतलब अगर उसने 7 आर्टिकल मार्क्ड प्राइस पे बेचे हैं, 7 आर्टिकल एमपी पे बेचे हैं और बाकी रिमेनिंग 3 आर्टिकल इसने 40% डिस्काउंट पर बेचे हैं, तो ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? आप बताओ उस बंदे ने कितना मार्कअप किया है? सीपी से 40% एबव मार्कअप किया है और 7 आर्टिकल बेचे हैं इस प्राइस पे, यानी कि उसने इस 7 आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट कमाया है? 40% प्रॉफिट कमाया है। 7 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट? 40% प्रॉफिट कमाया है। रिमेनिंग 3 आर्टिकल पे 40% का डिस्काउंट दिया। आप मुझे बताओ, पहले तो उस बंदे ने 40% मार्कअप किया है, फिर उसने 40% डिस्काउंट दिया, तो नेट इफेक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट क्या आया अंकित? वो मैं अलग से कराऊंगा मिक्सचर में। पहले उसने 40% का मार्कअप किया, 40% प्राइस बढ़ाया, फिर 40% डिस्काउंट देके घटाया, तो नेट इफेक्ट आया। यहां पे उसका लॉस सक्सेसिव हो गया ना, ये तो सक्सेसिव हो गया। पहले 40% बढ़ा रहे हो, फिर 40% डिस्काउंट दे रहे हो, तो नेट कितना आएगा? 40 माइनस 40 माइनस 40 इंटू 40/100। तो ये क्या 16% की छूट नहीं होगी? 16% का लॉस नहीं हो गया? यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं ओवरऑल पिक्चर दिखाऊं तो 7 आर्टिकल पे 40% प्रॉफिट, 3 आर्टिकल पे 16% लॉस। आपको निकालना है ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है। यही है ना? बोलो भाई, यही है ना? अंकित समझ में आया कि नहीं आया? आप यहां पे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट भी लगा सकते हो। अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, आप चाहे डेविएशन लगा लो। 16% समझते हो ना तन में? यार पहले किसी सामान को 40% बढ़ाओ, फिर 40% की छूट दो, तो नेट इफेक्ट कैसे निकालोगे सक्सेसिव से? 40 दीपक 70% गुड्स, रिमेनिंग 30%, 70-30 का रेशियो 7:3 ओवरऑल निकालने का। देखो बहुत आसान है, ऐसे भी करते हैं कुछ स्टूडेंट, 7 की 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 40%, क्योंकि डाटा सरल है। और ऐसे कर लेंगे 3 की 16 माइनस 3 इंटू 16%, और इसको डिवाइड कर दीजिए ओवरऑल यूनिट 7 और 3 10 यूनिट से। तो 280/10 28 हो गया, 48/10 4.8, यानी कि आंसर आ गया 23.2%। यही आएगा क्या? यस, यस, सी ऑप्शन। संजय क्या रिपीट करें भाई इसमें? यार तुम कितने बेवकूफ आदमी हो भाई। अगर मैं ये कहूं कि आप पहले उसने कितना मार्कअप किया? ट्रेडर ने सीपी से 40% एबव मार्कअप किया। पहले आप 40% मार्कअप करते हो, उसके बाद देखो 70% सामान तो उसने मार्क प्राइस पे बेचा, 40% का प्रॉफिट कमा के, रेस्ट पे उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया मार्क्ड प्राइस पे। मतलब पहले 40% मार्कअप किया था, फिर 40% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि ओवरऑल जो नेट इफेक्ट आएगा 40 प्लस 40, 40 माइनस 40 माइनस 40 गुणा 40/100, एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% होता है कि नहीं? यार तुम पढ़ते तो हो नहीं और तुम बाद में टाइम वेस्ट करवाते हो बाकी लोगों का। रमाकांत भाई वेरी गुड। पहले तुम परसेंटेज में सक्सेसिव का कंसेप्ट पढ़ो। x²/100%, यार मैंने डायरेक्ट फंडा बता रखा है। चलो नेक्स्ट सवाल करो, करो जरा। फटाफट करिए, ये क्वेश्चन बेहतरीन है, एक शानदार सवाल है, और ये शानदार सवाल 2018 मेंस के एग्जाम में आया।
करिए। वेरी गुड रमाकांत। अरे तो बिना देखे ही आंसर आ रहे हैं तुम्हारे, यार बड़े जबरदस्त हो। कैसे किया? अरे शीट में से तो आंसर नहीं देख ले रहे हो तुम, इतना जल्दी तो नहीं कर पाओगे तुम। शीट से आंसर देख के वो अरे ना यार, मैं बेइज्जती नहीं कर रहा भाई। चलो इधर देखो, आप मुझे बताओ, राधा जो है अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से 25% एबव मार्क करती है। बहुत अच्छी बात है, 25% एबव मार्क कर रही। 35% सामान उसने मार्क्ड प्राइस पे बेचा। देखिए हुआ यहां मैं लिख रहा हूं सामान, या फिर यहां पे लिख रहा हूं मैं गुड्स, सामान। जैसे उसने, मैंने मान लिया कि उसने 100 खिलौने खरीदे, 100 का 35%, 35% खिलौने उसने बेचे किस पे? एमपी पर, मार्क प्राइस पे। क्लियर है ना? ओके। 40% एट 15% डिस्काउंट, 40% खिलौने उसने बेचे हैं 15% के डिस्काउंट पे। कितने के डिस्काउंट पे? 15% के डिस्काउंट पे। और रिमेनिंग खिलौने, टोटल 100% खिलौने हैं, 35 और 40 75 हो गया, तो रिमेनिंग तो 25 ही बचा ना। रिमेनिंग 25% खिलौने उसने बेचे हैं कितने के डिस्काउंट पे? 20% के डिस्काउंट पे। कितने के डिस्काउंट पे? 20% के डिस्काउंट पे। तो आपसे पूछा ओवरऑल गेन बताइए, ओवरऑल गेन। तो आप क्या करो, यहां से रेशियो ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा? रेशियो। हमेशा गुड्स का रेशियो ले लेते हैं। 35 40 25, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 5 पच्चे 25। ये आ गया रेशियो। 7:8:5, दिस विल बी द रेशियो। आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप मुझे बताओ, यही है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? पहले ये बताओ यार, यस नो करके बताया करो। उसने ये सामान बेचा मार्क्ड प्राइस पे। राधा ने जो मार्क्ड प्राइस लगाया है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा लगाया है। यानी कि इस 7 आर्टिकल पे, 7 खिलौनों पे राधा को 25% का प्रॉफिट हुआ है। राधा को क्या हुआ है? 7 यूनिट पे 25% का प्रॉफिट हुआ। अरे यार, आप किस मार्कअप कर रहे हो? 25%। नहीं समझ आ रहा तुम्हें? सही तो है यार। रेशियो लेते हैं, 7 खिलौने, 8 खिलौने, 15 खिलौने, 7 खिलौनों को मार्क प्राइस पे बेचा। मार्क प्राइस का मतलब 25% ज्यादा है सीपी से, तो 25% का प्रॉफिट कमाया। यहां पे 15% का डिस्काउंट दे दिया। आप मुझे बताओ कि पहले आप 25% मार्कअप कर रहे हो, उसके बाद 15% डिस्काउंट दे रहे हो, तो नेट कितना है? 25 माइनस 15 माइनस 25 गुणा 15/100। यही आएगा ना नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट यही आएगा कि नहीं आएगा? पहले ये बताओ यार, इसमें क्या डाउट है? आप अगर किसी सामान पे पहले 25% मार्कअप करो, फिर 15% डिस्काउंट दो, ओवरऑल कितना प्रॉफिट आया, तो आप मुझे बता नहीं सकते क्या? 25 माइनस 15 10, और 25 चौका 100, 15/4 यानी कि 3.75, यानी कि 6.25%।
ये कितना है 6.25% का प्रॉफिट आया है इस पे। कितना है 6.25% का प्रॉफिट आया। अरे यस और नो करके बताओ। यार तुम बोलते नहीं हो कुछ भी, ये सही बात नहीं है। फ्रैक्शन में भी इजीली हो जाएगा। मैं पहले आपको कंसेप्ट बताना चाहता हूं, मैं फिर फ्रैक्शन में भी इजीली समझाऊंगा। यहां तक आया ना? कोई प्रॉब्लम किसी भाई को? भैया ये मार्क्ड प्राइस पे बेचा, 25% प्रॉफिट। यहां पे तुम्हारा डिस्काउंट दिया है, कितना डिस्काउंट दिया? 15%। पहले 25% मार्कअप कर रहे हो, 15% डिस्काउंट दे रहे हो, 6.25%। और ये सामान 20% डिस्काउंट। 25 और 20 तो नेग्लिफाई हो जाता है। 25% अगर किसी सामान को, देखो ये तो याद कर लेना, लर्न कर लेना। अगर आप किसी वैल्यू को 25% बढ़ाओ फिर 20% घटाओ तो आप वापस वहीं आ जाओगे। चेक कर लो, 25 माइनस 20 माइनस 25 गुणा 20 बटे 100, ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 25 0%। यानी कि यहां आपको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 0%। ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, 0%। बोलो यहां तक कोई डाउट है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को ये सवाल अच्छा था? कहां टाइम लग रहा है यार? ये मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इतना लिखना नहीं है यार, इतना है अब तक। तुम बिल्कुल पागल आदमी हो, बिल्कुल नहीं सीखोगे। बेटा ए लिखना था 35 40 25, 5 7 35, 5 8 40, 5 5 25 रेशियो। 25% में बेचा, 25 15 6.25। 25 और 20 नलीफाई हो जाता, रट्टा मार के रखिए 0। यहां तक लिखने में मात्र 5 से 10 सेकंड लगेगा। अभी तक 10 से 15 सेकंड लगेगा लिखने में। अगर आप बात करते हो ओवरऑल की, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, अगर आप बात करते हो ओवरऑल की, ओवरऑल कितना हुआ, ठीक है? तो ओवरऑल निकालने के लिए वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगाता हूं मैं। 7 गुणा 125 175 हो गया। 8 इंटू 6.25 50 हो गया। 5 इंटू 0 0 हो गया। और इसको डिवाइड कर दो सारी यूनिट, 8 7 15 5 20 में इक्वल इक्वल इसको डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 225 बटे 20, 11.25% प्रॉफिट। आंसर। ये मेथड 1 है अभी तक। दिस इज मेथड फर्स्ट। This is method first. Now second method. ये सवाल अगर मैं परसेंटेज की बजाय अगर फ्रैक्शन में करता तो और आसान होता। आप देखो गुड्स, बेटा ऐसे करना है, इतना लिखना होता है। पहले देखो 35% गुड्स, 40% गुड्स, रिमेनिंग 25%। 35 40 25 हो गया गुड्स। 35% गुड्स, 40% गुड्स, रिमेनिंग 25। 5 से कटता है, 5 7 35, 5 8 40, 5 5 25। क्या आप में डायरेक्ट लिखने की क्षमता है? तो ही तो कम टाइम लगेगा। 35% गुड्स को बेचा मार्क्ड प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना? 25% का मार्क प्राइस है, 1/4 का प्रॉफिट। रिमेनिंग पे दिया 15% डिस्काउंट। आप मुझे बताओ 25% मार्कअप 5/4, 15% डिस्काउंट 17/20। तो आप जानते हैं 5 चौक 20, 17/16। तो यहां आपको प्रॉफिट हुआ 1/16। रिमेनिंग को बेचा 20% डिस्काउंट, 25 बढ़ाया 20 घटाया, 0 हो गया, 0। ओवरऑल की बात कर रहे हैं,
7/4, 8 इंटू 1/16 बटे 20, ये आ गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट है? सिंपल सा फंडा है। 7 इंटू 1/4, 8 इंटू 1/16, 5 इंटू 0, इसको 20 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये तुम्हारा 4 से 28, 8, 36/16 यानी कि 320 इंटू 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, एक जीरो लगाओ, परसेंटेज का साइन लगा दो, 0, और 4 से 9 और 4 से 8, 90/8 यानी कि 11.25% आंसर। कितना टाइम लगेगा? नहीं लगेगा टाइम। कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड। बोलो लगाने की 20 सेकंड। देखो मैं तुम बताता हूं, धीरे करें। तुमको धीरे चाहिए क्या? तुमको तो सब फास्ट फास्ट चाहिए भाई। आंसर आना चाहिए, पढ़ना तो है नहीं, बस आंसर आना चाहिए। रट्टा मार लेंगे सर, बस आंसर जल्दी आवा दो बस। हमारा हमको सीखने से मतलब नहीं है, हमको बस आंसर लाना है। एक बार फिर से दिखाता हूं। मैंने पहले काम किया था, आपको निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने पहले काम किया था परसेंटेज पे, अब मैं काम करूंगा फ्रैक्शन पे। आप बताओ, 35% सामान आपने मार्क्ड प्राइस पे बेचा। मार्क प्राइस कितना? 25%। 25% प्रॉफिट का मतलब 1/4 का प्रॉफिट हो रहा है आपको यहां पे। रिमेनिंग सामान पे आपने 15% डिस्काउंट दिया। पहले आप किसी सामान को 25% बढ़ाते हो, फिर 15% डिस्काउंट देते हो। अगर आप मार्कअप करो 25%, 4 से 5, फिर डिस्काउंट दो 15%, 20 से 17, तो आप ये जानते हैं कि 5 चौक 16। आपको प्रॉफिट किस रेशियो में हुआ? 16 से 17 आपको प्रॉफिट हुआ 1/16। डायरेक्ट प्रॉफिट पे अटैक करो, डायरेक्ट प्रॉफिट पे अटैक करो ना। आपने पहले मार्कअप देखो, ये सामान आपने 15% का डिस्काउंट दिया। पहले आपने मार्कअप किया 25% यानी कि 5/4, फिर आपने डिस्काउंट दिया 15%। 15% डिस्काउंट 3/20 के डिस्काउंट दिया यानी कि 17/20। तो नेट कितना आया? नेट आया तुम्हारा 17/16। 16 का सामान 17 में बिक रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/16। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1/16। 1/16। दिस इज सक्सेसिव रेशियो मेथड। दिस इज सक्सेसिव रेशियो मेथड। यार पहले आप 25% मार्कअप कर रहे हो, उसके बाद 15% डिस्काउंट दे रहे हो, तो क्या नेट इफेक्टिव नहीं निकाल सकते रेशियो से? 25% मार्कअप का मतलब 4 से 5, 15% डिस्काउंट का मतलब 20 से 17। नेट इफेक्ट आया 16:17। दिस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ? 1/16 का प्रॉफिट हुआ 6.25%। 6.25%। इसको ध्यान रखो। पहले रिमेनिंग को बेचा 20% डिस्काउंट पे। पहले आपने 25% मार्कअप किया 4 से 5, फिर 20% डिस्काउंट दिया 5 से 4। नेट इफेक्ट कितना आया? नेट इफेक्ट आया 1:1। 1:1 का मतलब देयर इज नो चेंज। नो चेंज का मतलब 0%। नो चेंज का मतलब 0%। 0%। नो चेंज का मतलब 0%। सुल्तान समझ आ रहा है तुम्हें? पहले मुझे यस और नो करके बताओ कि आपको समझ में आया तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यस और नो करके बताओ। ओवरऑल की बात करो तो ओवरऑल ऐसे करते 7 इंटू 1/4 प्लस 8 इंटू 1/16 ओवरऑल प्रॉफिट की बात करें, प्लस 5 इंटू 0 दैट मीन 0।
इसको ओवरऑल यूनिट में, यूनिट्स क्या है 7 8 15 5 20 आर्टिकल है, इक्वल इक्वल बांट दो। तो 8 16 1/2 7/4 प्लस 2/4 9/4 हो जाएगा ना, यानी कि 9/80। तो 9/80 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा फ्रैक्शन में आया, ये आंसर भी फ्रैक्शन में आया मेरे भाई। बेटा ये आंसर भी किस में आया, फ्रैक्शन में। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 9/80 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से, और परसेंटेज का साइन लगा लो। 90/8 45/4 यानी कि 11.25%, 11.25%। अब भी जिसको समझ में नहीं आए तो उसको गोल्डन एडवाइस है, सवाल छोड़ दे, आगे बढ़ जाओ। करी भाई, गणित ठीक है भाई, सॉल्व करिए फटाफट। रमाकांत का आंसर आ रहा है, धड़ाधड़ बताओ। 62 नंबर। देखो ये भी वही सवाल है। एक डीलर आर्टिकल को इस तरीके से मार्क करता है जिससे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। अच्छा, 6% कंसाइनमेंट जो है वो गुड्स लॉस्ट हो गया फायर में। तो आप मुझे एक बात बताओ, इधर मैं लिख रहा हूं गुड्स, 6% सामान में तो आग लग गई, बहुत अच्छी बात है। 24% वॉज सोल्ड एंड हैड टू बी सोल्ड एट हाफ द कॉस्ट प्राइस। 24% वस्तुएं खराब हो गई, तो काम की वस्तुएं कितनी बची, केवल 70। काम की वस्तु कितनी बची, 70। क्या यही कहानी है, क्या यही कहानी है, बोलो। यहां तक किसी कोई डाउट है? अगर मैं गुड्स का रेशियो ले लूं तो 6:24:70 आ गया ना, 6:24:70 आ गया। मतलब मैं आपसे कह सकता हूं कि 6 वस्तुएं तो आग में जल गई, 24% जो हैं खराब हो गई, उनको आधे दाम पे बेचना पड़ा और रिमेनिंग को मार्क्ड प्राइस पे बेचा। ओवरऑल क्या प्रॉफिट हुआ? अगर आप मुझे यह बताओ कि उसने मार्कअप कितना किया है, 30% मार्कअप किया है। अगर 6 वस्तुएं जल जाएंगी, जलने का मतलब पूरा का पूरा नुकसान हो गया। इन 6 आर्टिकल पर तो उसको 100% नुकसान हुआ। कोई सामान खरीदो और वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाए तो क्या हो गया, 100% लॉस हो गया। ये जो 24 वस्तुएं हैं ये खराब हो गई और उनको आधे दाम पे बेचना पड़ा। आधे दाम का मतलब इनको बेचना पड़ा 50% पे ही, तो 50% का नुकसान हो गया इन पे कितना नुकसान हो गया आपको, 50% का नुकसान हो गया मेरे भाई। कितना नुकसान हो गया, 50% नुकसान हो गया। और रिमेनिंग जो आर्टिकल है, रिमेनिंग आर्टिकल वो बेचे मार्क्ड प्राइस पे, और मार्क्ड प्राइस क्या है, वो सीपी से 30% ज्यादा है, यानी कि रिमेनिंग आर्टिकल पे 30% का प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 30%। तो आपसे पूछा ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ। ये बात बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ भाई, ये बात बताओ यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ सभी। ये बताओ, ये बैंक का सवाल है। पहले आप लिया करो गुड्स का रेशियो क्या है, उस पे किस किस रेशियो में दुर्घटना घटी। यहां सामान जल गया 100% नुकसान, या आधे में ही बिका आधा 50% लॉस। यहां मार्क्ड प्राइस पे बेचा, सीपी से 30% ज्यादा में बेचा, तो यहां 30% प्रॉफिट।
और आपसे पूछा है कि ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो मैं डाटा आसान है, परसेंटेज में ही बात कर लेते हैं। यार पहले मुझे ये बताओ यस और नो करके, अगर कोई सामान खराब हो जाएगा तो लॉस ही ना होगा। सुन जाओ, समझ जाओ तुम। नहीं नहीं नहीं, हैड टू बी सोल्ड एट हाफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के आधे में बेचना पड़ा भाई। ये देखो ना, 24 वस्तुएं जो है खराब हो गई, गंदी हो गई, जिससे उनको क्रय मूल्य के आधे दाम पर बेचना पड़ा। मार्क प्राइस के नहीं, क्रय मूल्य के आधे दाम पर बेचना पड़ा। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो 6 गुणा 100 माइनस का 600, 24 इंटू 50 माइनस का 1200, प्लस 70 इंटू 30 प्लस का 2100, इतना परसेंट इज योर टोटल इफेक्ट। और इसको 24 36 70 100 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो। 2100 1800 300 बटे 100, 3%, 3% का प्रॉफिट है ओवरऑल। ऐसे भी कर सकते, आप इसको फ्रैक्शन में भी ले जा सकते हैं। मानस, अगर आप कोई खिलौना 10 रुपए का खरीद के लाओ, आप खिलौना 10 रुपए का खरीद के लाओ, घर पे आते ही तुम्हारा भाई उसको तोड़ दे, तो खिलौने की कीमत हो जाएगी 0। 10 रुपए का सामान 0 रुपए का हो गया, 10 रुपए का नुकसान हो गया 10 रुपए पर। कितना नुकसान हो गया? 100%। अगर कोई चीज नष्ट होती है तो 100%। डेविएशन तो तब लगाते हैं जब डाटा कॉम्प्लिकेट हो, यहां डेविएशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मार्क्ड प्राइस कुछ नहीं माना, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए माना, मार्क प्राइस उससे 30% ज्यादा है। हम माना कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं आपके दुख को। नेक्स्ट, करिए जल्दी से सवाल। बैंकिंग का सवाल है, सालों का लेवल बढ़ते हुए, नए नए सवाल आते हुए, बैंक पीओ का है। अच्छा, क्यों भाई राखी, लास्ट के 3 क्वेश्चन पसंद नहीं आए? इतने आसान तरीके से मैंने आपको सवाल कराया। वेटेड एवरेज का कंसेप्ट इससे इजी तरीके से नहीं हो सकता। साल ऑप्शन वाला तो है नहीं। ये करो। श्याम एक मोबाइल खरीदने गया, शॉपकीपर ने बोला अगर तुमको बिल चाहिए, अगर तुम रसीद चाहते हो तो 23.5% टैक्स लगेगा, अगर तुम्हें बिल नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें 9% का डिस्काउंट दूंगा एक्चुअल प्राइस पे मोबाइल के। श्याम ने बिल नहीं लेने का डिसाइड किया और श्याम ने 5460 रुपए का पे किया। तो इस तरीके से श्याम ने कितना पैसा सेव किया मोबाइल की परचेजिंग पे? इतना प्यारा सवाल, इतनी बढ़िया लैंग्वेज, आनंद आ जाएगा। आप मुझे बताओ, श्याम गया दुकानदार के पास, दुकानदार बोला रसीद लोगे तो 23.5% टैक्स दो, और अगर रसीद नहीं लोगे तो टैक्स तो हटाओ, ऊपर से डिस्काउंट भी दूंगा 9% का। श्याम ने बोला
जल्दी दो भाई। सपोज मोबाइल की एक्चुअल कीमत 100% है, श्याम ने 9% का डिस्काउंट लपक लिया, श्याम ने सामान खरीदा 91% में, रुपीस में कितना पे किया, 5,460 रुपए। तो 1% की मतलब कितनी हो गई, 60 रुपए। ठीक है ना, 60 रुपए 1% का मतलब। श्याम ने कितना पैसा सेव किया, 100% था, श्याम ने 9% कम दिया, अगर बिल लेता तो 23.5% ज्यादा देना पड़ता, यानी कि श्याम ने 9 तो ये और 23 32.5% की सेविंग की। कितने की सेविंग की श्याम ने, 32.5% की सेविंग की कि नहीं। भैया 9 देखो, कॉस्ट प्राइस से 9% कम दिया और 23.5% टैक्स में बचत की, यानी कि टोटल सेविंग 32.5% हो गई ना। तो 32.5% के लिए 32.5 इंटू 60, ठीक है। 1800 प्लस 25 1950 है ना आंसर, ए ऑप्शन। 1800 प्लस 150 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, एसपीसीपी नहीं है दीपक, वो 1% का मतलब। कौन था राखी, कहां, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, एक ही लाइन का सवाल था। बताओ, एक मर्चेंट ने एक आर्टिकल खरीदा 35% डिस्काउंट पर एमआरपी के, मर्चेंट ने उसको 600 रुपए ज्यादा अंकित कर दिया जिस प्राइस में उसने खरीदा, और 15% का डिस्काउंट दिया। यदि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो अर्न किया है वो 432 रुपए अर्न किया है, तो बताइए इनिशियल मार्क्ड प्राइस क्या है मर्चेंट का, इनिशियल एमपी क्या है। सॉल्व करो इस सवाल को, सॉल्व इट। करो भाई, वो सारे सवाल छाप रहे हैं यूट्यूब से, सारे सवाल छाप रहे हैं। एक्चुअल में इस सवाल का डाटा मैंने चेंज कर दिया, मैं बहुत जगह देख रहा हूं कि सवाल मेरे निकाल निकाल के यूट्यूब पे या यहीं कहीं पे कराए जा रहे हैं। ये जब भी तुम किसी देखो कि ऐसा डाटा है, वो सारा मैंने ही सेट किया है, ऐसा समझ लेना। पता नहीं यार लोग ऐसे कहां तक पहुंच पाएंगे। करो जल्दी से, लास्ट सवाल है ये। एक मर्चेंट ने एक आर्टिकल जो है खरीदा, डिस्काउंट मिला एमआरपी पे 35%, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद लिया, ठीक है। मर्चेंट ने उसको मार्क कर दिया 600 रुपए प्राइस से, जिस प्राइस में खरीदा उससे 600 रुपए ज्यादा पे मार्क कर दिया। ओके, ही हैड बॉट, और उसके बाद डिस्काउंट दे दिया 15% का।
तो 15% का डिस्काउंट दे दिया। अच्छा, इफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय मर्चेंट इज 432, यदि मर्चेंट ने 432 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो इनिशियल मार्क प्राइस क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल है। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ऐसे समझो कि जैसे ये मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस पे 35% का सामान, 35% का डिस्काउंट लेके, मार्क प्राइस पे 35% का सामान डिस्काउंट लेके एक आदमी ने सामान कुछ रुपए में खरीदा, सीपी में खरीदा, और उसके बाद इसको 600 रुपए बढ़ा दिया, प्राइस 600 रुपए बढ़ा दिया। अब देखो, जितना प्राइस बढ़ाया है सीपी पे, प्रॉफिट भी उतना ही रुपए होना चाहिए। जितना, देखो, आप कॉस्ट प्राइस पे जितना मार्कअप करोगे, प्रॉफिट भी उतना ही रुपए होगा। आप अगर कॉस्ट प्राइस को 600 रुपए बढ़ा रहे हो तो प्रॉफिट भी 600 ही रुपए होगा। लेकिन आपने डिस्काउंट दिया 15% का। अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो आप मुझे खुद बताओ, और आपको प्रॉफिट हुआ 432 रुपए का, आपको प्रॉफिट हुआ 432 का। अगर ये 600 रुपए का सामान है, 600 रुपए आपको प्रॉफिट होना चाहिए था। कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? 600 रुपए। तो 600 का 15%, 15 छिक्का 90, प्रॉफिट होना चाहिए था 510 का, हुआ प्रॉफिट 432 का, यानी कि 68, 78। तो कॉस्ट प्राइस का 15% 78% के बराबर है। तो अगर मैं यहां से कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालूं, 5 तिया 3 से कटेगा ना, 3 पंजे 15 और ये 26, और ये कितना जाएगा अभी तुम्हारा 20 की वैल्यू निकालो, 520। सीपी आ गया भाई तुम्हारा 520। अगर कॉस्ट प्राइस 520 आ गया, 35% मतलब 7/20, 13 की वैल्यू 520 है और 20 की वैल्यू 800 है। आंसर। अरे सारे करते हैं भाई संजय, मैं बहुत जगह देख रहा हूं, सबको जेल में डाल दूंगा अगर मुझे वो हुआ तो, पर चलो किसी का घर चल रहा मेरी वजह से। चलो अच्छा देखते हैं। अब मैं इसको चेन मेथड, मेन मेथड कुछ नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में इसका समझाऊंगा। ठीक है, चलो बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, आप ऐसे समझो मेरे भाई। देखिए बहुत प्यार से सुनिएगा कि किसी सामान का मार्क्ड प्राइस है एमपी, लिख के बताऊं क्या? किसी सामान का मार्क्ड प्राइस है एमपी, एमपी पे कितना डिस्काउंट दिया गया? 35% का डिस्काउंट दिया गया, और आपने वो सामान खरीद लिया। देखो मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, ये एमपी है, एमपी पे कितना डिस्काउंट दिया गया? 35% का डिस्काउंट लिया, और आपने वो सामान सीपी रुपए में खरीद लिया। फिर आपने इसके प्राइस को, मर्चेंट मार्कशीट 600 रुपीज मोर देन द प्राइस ही हैड बॉट, आपने सीपी रुपए में खरीदा और 600 रुपए इसका प्राइस बढ़ा दिया। तो 600 रुपए इसका प्राइस बढ़ा दिया, और प्राइस बढ़ाने के बाद आपने इस पे 15% का डिस्काउंट दिया। आपने डिस्काउंट दिया 15% का, मतलब आपने सेल कितने में किया? आपने 0.85 में सेल किया। तो आप मुझे खुद बताओ कि आपने सीपी को, कॉस्ट प्राइस को 600 रुपए बढ़ा दिया, तो आपको प्रॉफिट भी 600 ही रुपए होना चाहिए। लेकिन आपको प्रॉफिट हुआ कितना? केवल 432 का प्रॉफिट हुआ। 432 प्रॉफिट क्यों हुआ? मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तब बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। 432 प्रॉफिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने डिस्काउंट दे दिया 15%। ये 600 रुपए, 600 पे 15% डिस्काउंट दोगे तो आपका प्रॉफिट होना चाहिए था 510 रुपए, लेकिन अभी भी आपका प्रॉफिट 432 रुपए हुआ। डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस आ जाएगा तुम्हारा 68, 78 रुपीज का डिफरेंस है। ये 78 रुपीज का डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आपने सीपी पर भी 15% प्रॉफिट दिया है, 600 पर भी 15% प्रॉफिट दिया है। तो ये जो सीपी है ना, यही सीपी का 15% 78 के बराबर है। ये लाइन है,
समझ में आई बात? नहीं समझ में? जब ये लाइन समझ में आ जाएगी ना, मजा आ जाएगा। इतना बेहतरीन शॉर्ट बता रहा हूं, अदरवाइज बहुत लंबा लंबा करते हैं साल को। ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 35%, ठीक है। हाँ। तो आपने सामान कितने में खरीदा? सीपी रुपए में खरीदा। अब सीपी रुपए में खरीदने के बाद आपने इसके जो है मर्चेंट ने जिस प्राइस में खरीदा उसको 600 रुपए बढ़ा दिया, तो आपका प्रॉफिट भी 600 ही रुपए होना चाहिए। आपका प्रॉफिट भी जितना सीपी को बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही होगा। लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना? केवल 432 रुपए। क्यों? क्योंकि आपने 15% का डिस्काउंट दिया। आपने 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 15% का अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो 600 पर भी 15% डिस्काउंट दोगे, सीपी पर भी 15% डिस्काउंट दोगे मेरे भाई। 600 का 15% डिस्काउंट दोगे तो प्रॉफिट होना चाहिए था 510 रुपए, लेकिन प्रॉफिट हुआ 432। कितना डिफरेंस आया? डिफरेंस आया 78 रुपीज का डिफरेंस आया। ये क्यों आया डिफरेंस? क्योंकि आपने सीपी पर भी तो 15% डिस्काउंट दिया है भैया। 600 का 15% डिस्काउंट दे दिया, 90 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट तो 510 अभी भी होना चाहिए था ना। तो यानी कि सीपी का 15% जो है वो 78 रुपीस के बराबर है। तो सीपी का 100% आ गया 520 के बराबर। सीपी 520 रुपए हो गया। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस। अगर मार्क प्राइस पे 35% डिस्काउंट देते हो, 35% का मतलब 7/20 का डिस्काउंट देते हो, तो सेल कितने में करते हो? 13/20 में। 13 की वैल्यू 520 रुपए दे रखी है, तो मार्क्ड प्राइस 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800 रुपए। तो 800 रुपए ही सवाल का आंसर है। अगर इसको बिल्कुल ट्रेडिशनल करना चाहते हो तो ऐसे करो, बिल्कुल वैसे करना चाहते हो। ये मार्क्ड प्राइस है, मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट लिया? मर्चेंट को 35% डिस्काउंट मिला, आपने सीपी में खरीदा। सीपी में खरीदने के बाद आपने उसके प्राइस को 600 रुपए बढ़ा दिया, 600 रुपए बढ़ा दिया। उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया, यानी कि कितने में सेल किया? 0.85 रुपीज में सेल किया। कितने में सेल किया? 0.85 रुपीज में सेल किया। ये आपका सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना आया? 432 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सीपी इंटू ये आ गया तुम्हारा 0.85 सीपी। आप समझे ना? 0.85 -1, अच्छा निगेटिव आ जाएगा। 510 माइनस 432 कितना आ जाएगा? 78। 1 माइनस 0.85 0.15 सीपी। तो सीपी यहां से 520 रुपए आएगा। सीपी 520। देखो ये रेशियो दे रखा है 20:13 का एमपी से सीपी का। 13 की वैल्यू 520 और 20 की वैल्यू 800। ये तरीका है। बहुत बढ़िया सवाल था ये, आसान सवाल नहीं था। अब तो आसान ही होगा। खैर क्लियर है ना? चलो, तो ये आपकी शीट जो है, बाकी के 10 जो क्वेश्चन है उनको आप खुद से ट्राई करना। कल हम सक्सेसिव स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? सक्सेसिव डिस्काउंट। चलो भाई, टेक केयर, सो जाओ अब तुम।